वैसे दिल्ली होके भी रास्ता है, लेकिन कौन ट्रैफिक में फंसे यार। मैं चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रेच में शिमला पहुँच जाऊँ, लेकिन गाइस पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि भाई किसी टाइम पे ये केएमपी एक्सप्रेस वे ना सबसे शानदार हुआ करता था। भाई सुखदेव ढाबा पे किस किस ने खाया है खाना और कैसा लगता है कमेंट करके बताना। शानदार। असली जो सुकून है ना वो रेडियो वाले के पास आता है। गाड़ी ने एवरेज बहुत शानदार दिया है, इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था मेरे को जितना इसने एवरेज दिया। आप खुद देखो। आप लोगों को सवाल होगा कि भाई सोलो ट्रिप क्यों की। सो गाइस आ गए हैं रूम में। भाई रूम दिखाते हैं आपको। ठीक ठाक है। ओ गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। भाई मेरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस ब्लॉग में नित्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी आपको। तो भाई शुरुआत हो रही है एक नए सफर की। आपको पता है जैसे इंडिया टूर पे हम कन्याकुमारी के लिए निकले थे, तो भाई रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी, मुंबई से वापस आना पड़ा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ एक सोलो ट्रिप पे पहाड़ों में, और हिमाचल प्रदेश में हम जा रहे हैं स्पीति वैली। जी हाँ गाइस, स्पीति वैली सोलो ट्रिप। तो भाई शुरुआत हो रही है गुड़गांव में। अब गुड़गांव कैसे आया ये बताएंगे हम आपको। तो वेज बिरयानी ले लिए भाई, वेज बिरयानी खाते हैं और सीधा निकलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस बिरयानी खा ली भाई, मिर्ची बहुत तगड़ी थी। और अभी हम हैं सोहना में। तो भाई यहाँ से सीधा केएमपी एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं और उतरेंगे मूर्थल पे। मूर्थल पे खाएंगे तो नहीं, वैसे दिल्ली होके भी रास्ता है, लेकिन कौन ट्रैफिक में फंसे यार। थोड़ा 2-4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगता है और केएमपी से क्या है सही पहुंच जाते हैं। तो भाई चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। वैसे तो खैर आधी टंकी है, बट करवा लेते हैं यार, क्या जा रहा है। सो गाइस पेट्रोल भाई फुल करा लिया है और अब चलते हैं आगे केएमपी की तरफ। और हमारा जो पहला स्टॉपेज रहेगा गाइस वो रहेगा नहीं पता। अभी नहीं पता, देखो कहाँ तक जाएं। वैसे तो उम्मीद है कि शिमला तक जाएं। मैं चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रेच में शिमला पहुँच जाऊँ, लेकिन गाइस पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12:30। तो भाई बहुत लेट चला हूँ, इसका भी एक रीज़न है, खैर उसको छोड़ो। तो भाई थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो जहाँ तक कोशिश करूँगा कि शिमला पहुँचूँ। नहीं पहुँचा तो भाई चंडीगढ़ ही रुकेंगे, क्योंकि शिमला के जो रास्ते वो भी तो दिखाने हैं भाई आपको। तो रात हो जाए क्या मतलब। तो भाई चंडीगढ़ रुकेंगे आज और चलते हैं। देखो हम आ गए हैं केएमपी पर और मिलते हैं थोड़ी देर में। किसी टाइम पे ये केएमपी एक्सप्रेस वे ना सबसे शानदार हुआ करता था, लेकिन किसी टाइम पे अभी पता नहीं इसको भ्रष्टाचार ने खा लिया कि ठेकेदारों ने खा लिया, क्या खा लिया। मतलब टोल का तो ऐसा हिसाब है कि जहाँ से एंट्री करोगे वहाँ बिल्कुल खाली रखेंगे आपको, कि आपका मतलब व्हीकल डिटेक्ट ही ना हो। और जहाँ से एग्जिट करोगे वहाँ पूरा काट लेंगे कि भाई हमें पता ही नहीं आप कहाँ से एंट्री कर, है ना। टोल का ये हो गया। ऊपर से सड़क ऐसी है कि टोल ले रहे हैं फिर भी मतलब जैसी बन रही है वैसी है। मतलब गड्ढे हो गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे, धांसू गड्ढे। एक टाइम पे आज से 5-6 साल पहले केएमपी ये रोड था, इतना शानदार हुआ करता था, और अब पूरा बर्बाद हो गया। खैर चलो भाई अब चलते हैं आगे और पकड़ते हैं चंडीगढ़ वाला रोड। भाई अब चंडीगढ़ रोड पे आ गए हैं। ये देखिए केएमपी से विदा ले लिया। लास्ट में तो यार मैंने जब बोला तो उसके बाद तो अच्छा हो गया था रोड। पता नहीं काम चल रहा है कि नहीं। तो भाई अब आ गए हैं चंडीगढ़ रोड पर, जो कि अम्बाला करनाल होते हुए चंडीगढ़ जाता है। अब देखेंगे भाई ये रोड कैसा है। तो भाई आ गए हैं अभी सुखदेव ढाबा मूर्थल में। अब पर रुक नहीं रहे हैं भाई, यहाँ पर सीधे चलना है हमें, तो आगे बढ़ते हैं। भाई सुखदेव ढाबा पे किस किस ने खाया है खाना और कैसा लगता है कमेंट करके बताना। हम लास्ट टाइम मनाली गए थे जब खाया था, पराठे वगैरह खाए थे, बढ़िया टेस्ट था। अभी नहीं खा रहे हैं भाई, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज गए और भाई चंडीगढ़ तो पहुँचे टाइम से। तो भाई आगे कहीं थोड़ा 4:30-5 बजे के समथिंग थोड़ा बहुत खाएंगे, फिर मिलते हैं।
नंबर शानदार। खा लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। भाई साहब मूर्थल सुखदेव ढाबा, मन्नत ढाबा, फलाना ढाबा, मतलब ठीक है खा लो, पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो। असली जो सुकून है ना वो ये रेडियो वाले के पास आता है। भाई अंकल ने 5 रोटी दी, 2 सब्जी दी, एक कड़ी थी, एक राजमा थे और सलाद था। इतनी पतली पतली अच्छी अच्छी रोटी, भाई मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। और मात्र 60 रुपये में, 60 रुपये में 5 रोटी, 2 सब्जी, सलाद, रायता भी था 10 रुपये का अलग से, पर वो ने लिया नहीं। तो भाई आनंद आ गए। अब बढ़ते हैं आगे मंजिल की ओर और पहुंचते हैं जहां तक पहुंच सकें। मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई चलते फिरते पहुंच गए हैं करनाल। करनाल से कौन कौन है बताना। और मस्त हाईवे पे चल रहे हैं। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है वैसे, इस रूट पे ज़्यादा ही रहता है ट्रैफिक। तो रोड अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गड्ढे वड्ढे ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि पल पल पे टोल आ रहे हैं यार, बहुत जल्दी जल्दी टोल आ रहे हैं। तो चलो भाई चलते हैं, करनाल से निकल के पहुँचते हैं चंडीगढ़। भाई शाम हो गई, 5:30 बज गए और ये देखो शाम हो गई। शाम तो भाई शाम हो गई तो शाम को ही रुक जाना चाहिए। तो अभी होटल बुक कर लिया है मैंने और चंडीगढ़ से जस्ट थोड़ा सा पहले है जीरकपुर में, वैसे तो चंडीगढ़ में ही आता है। तो भाई चलते हैं होटल पे और पहुंचते हैं जल्दी से। और भाई एक चीज़ बताऊं, गाड़ी ने एवरेज बहुत शानदार दिया है यार, बहुत ही प्यारा एवरेज दिया है। मतलब इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था मेरे को जितना इसने एवरेज दिया, आप खुद देखो। मतलब 16.4 का 240 किलोमीटर चली है, 16.4 का एवरेज दिया, जो कि मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अच्छी बात है यार। मतलब यही है कि हाईवे पे क्या है, अच्छा एवरेज देती है गाड़ी। जब मतलब ये रूरल एरिया में या सिटी में चलाओ तो बहुत कम देती है, लेकिन हाईवे पे बहुत अच्छा एवरेज देती है। तो भाई अभी पहुंचने वाले हैं अपने होटल पे। अराउंड 25 किलोमीटर बचा है, 30 मिनट बता रहा, आधा घंटा। आप लोगों को सवाल होगा कि भाई सोलो ट्रिप क्यों की। तो नित्या अभी फ्री नहीं है और 20-25 दिन तक फ्री नहीं है, तो मुझे लगा कि भाई ब्लॉगिंग तो करनी है। मैंने कहा मैं ही चला जाता हूँ। तो इस वजह से, और मैं भी ये एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था। मतलब अब तक मैं जितना भी गया हूँ, मतलब फ्रेंड्स फैमिली के साथ ही गया हूँ। मतलब कभी ऐसे सोलो ट्रिप नहीं मारी, मतलब ऐसी लंबी वाली। मतलब छोटी मोटी ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब दूर की कोई सोलो ट्रिप नहीं मारी, क्योंकि दिमाग में कीड़ा रहता है कि यार अकेले बोर हो जाएंगे या जो भी है। तो भाई ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है और सपोर्ट कीजिएगा अगर पसंद आता है। देखो यार, कोशिश करूँगा कि सब कुछ दिखाऊँ, अच्छे से ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन क्या है जब दूसरा कोई साथी नहीं होता ना, तो हमें ही सब कुछ मैनेज करना होता है। मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब आप ये समझो कि सब कुछ खुद से ही मैनेज करना होता है। अंधेरा आ रहा है भाई, रात हो गई है। तो इस वजह से मैं सोलो ट्रिप पे आया हूँ और एक एक्सपीरियंस लेता हूँ सोलो ट्रिप का, कैसा है क्या है। तो भाई ये जो व्लॉग था इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। गुड़गांव से चला था चंडीगढ़ के लिए, लेकिन जो कल व्लॉग आएंगे कल से, आहा, आपको पहाड़ों के पूरे मज़े आने वाले हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन दबा देना, और ऐसे शानदार शानदार व्लॉग आने वाले हैं। क्योंकि स्पीति वैली मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, इवन शिमला में पहली बार जा रहा हूँ। मनाली गया हूँ मैं, 3-4 बार गया हूँ मनाली, लेकिन शिमला नहीं गया। तो भाई शिमला में पहली बार जा रहा हूँ। और स्पीति वैली का तो भाई मेरे को भी धक धक हो रहा है। मैं क्या बताऊँ कि यार, मतलब कहते हैं कि वहाँ मतलब रोड्स ऐसे हैं वैसे हैं और हाई एल्टीट्यूड पर है, ऑक्सीजन वगैरह पता नहीं कितनी होगी, क्या होगा, देखते हैं यार। एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है लाइफ में। तो भाई पहुँचते हैं सीधा होटल।
भाई होटल मिल गया देखो, मतलब अच्छा होटल है इससे जज मत करना। अच्छा होटल है, दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में चेक इन करने के बाद। सो गाइस आ गए हैं रूम में। भाई रूम दिखाते हैं आपको। ठीक ठाक है। यहाँ से आएंगे तो ऐसा कुछ रूम है। ये बाथरूम है, ये 2 सोफ़े हैं, एसी लग रहा है, टीवी है, ये मैं हूँ, ये अलमीरा है, और ये हैं पानी की बोतल और कॉफ़ी चाय बनाने के लिए। और यहाँ से व्यूज़ कुछ ऐसा है गाइस, हमारी गाड़ी वो खड़ी। तो गाइस अब कर लेते हैं रेस्ट। एसी के कंट्रोल यहाँ से है, समझ नहीं आ रहा कितने पे क्या है, बंद कर देते हैं। कल हम निकलेंगे पहाड़ों के लिए। भाई अभी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ पहाड़ नहीं, दिल्ली से चल के आए थे, थोड़ा लेट चले थे यार दिल्ली से, मतलब अराउंड 1 बजे के समथिंग चला था मैं गुड़गांव से। तो यार आज कंप्लीट मतलब करने को कर सकता था मैं यहाँ से 3 साढ़े 3 4 घंटे और मैक्सिमम होगा शिमला, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि रात हो गई थी और रात में यार नज़ारे आते नहीं हैं। तो भाई चंडीगढ़ रुके हुए हैं और कल करेंगे स्पीति वैली का टूर। तो देखो कल कहाँ तक जा सकते हैं। मेरी एक सोलो ट्रिप है और मुझे भी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर करना। तो गाइज़ आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू धमाकेदार व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।